खेलते वही हैं जिन्हें जीतने की उम्मीद होती है, हारते वही हैं जिन्हें जीत पर घमंड होती है। लेकिन एक बात सत्य है, जीतते वही हैं जिन्हें आत्मविश्वास होती है। चलो, क्वेश्चन है, सिद्ध करे कि वृत्त के व्यास पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या होती है? वो समानांतर होती है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले एगो वृत्त बना लेते हैं। तो वृत्त का व्यास भी होगा, तो किसी को मन करेगा तो इस तरह व्यास खींच देगा, जिसको मन करेगा इस तरह ना हो। अब इस पर स्पर्श रेखा जो खींचेगा तुम लोग, स्पर्श रेखा किसे कहते हैं? जो वृत्त को क्या करे, स्पर्श करते हुए जाए। तो है ये हो गया, है बी हो गया, है सी हो गया, है डी हो गया। तो सिद्ध करके दिखाना है। यहाँ तो 90 डिग्री होता है ना हो, तो यहाँ लिख देते हैं एम, यहाँ लिख देते हैं एन, हो गया एम एन। और इसका केंद्र कौन सी? ओ। ठीक है, तो सिद्ध करके दिखा देना है कि दोनों समानांतर है। तो साफ फ्रेश लोग कहता हूँ, यहाँ 90 डिग्री यहाँ 90 डिग्री, अंतर एकांतर कोण से हो जाएगा बराबर। तो जब अंतर एकांतर कोण बराबर होता है तो अपने मन खींची गई रेखा क्या होती है? समानांतर होती है। तो साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसको क्या करना है? हमको दिखाना है। ठीक है, दिख रहा है ना समानांतर? समानांतर का मतलब रेल का पटरी की तरह। ठीक है, तो सबसे पहले तो सिद्ध करना है, तो लिख दिए। तो इसके बाद लिखेंगे यहाँ मुख्य प्रतिज्ञा समझता है, मुख्य प्रतिज्ञा। मुख्य प्रतिज्ञा का मतलब होता है इस फोटो में जितना चीज तूने बनाया है उसी को लिखना है। तो लिखेंगे कौन सी हो? माना कि वृत्त CO R में केंद्र O तथा त्रिज्या R है, मतलब त्रिज्या R है। और स्पर्श रेखा कौन सी है? स्पर्श रेखा AB तथा CD है ना हो। और व्यास कौन सी है? MN है। तो सिद्ध कच्ची करना है। AB समानांतर CD सिद्ध करना है। ठीक है बाबू, आज के बाद से जितना गोला साइकिल लेके आ रहा है नू, बुझ गया, उसी तरह लगाएगा जिस तरह लगा हुआ है। ठीक है, बुझ रहा है? लगा देता है इधर उधर, दूसरा बैच के दिक्कत हो जाता है। और नहीं समझा दे रहे ना, तो पता चलेगा कब वो डंडा लेके निकलेंगे तो ठंडी के दिन है, पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसको हमको क्या करना है? सिद्ध करना है ना। तो जब सिद्ध करना है तो एक बात करते हैं, यहाँ प्रमाण चाहिए। प्रमाण का मतलब साबूत ना हो। तो CD जब स्पर्श रेखा है और केंद्र से MN जब खींचा गया है तो वहां लंब बनाएगा ना हो। तो लिखेंगे क्या? CD स्पर्श रेखा है। CD क्या है? वो स्पर्श रेखा है ON लंब डाला है, लंब है। तो हो जाएगा हमारा कोण CNO बराबर 90 डिग्री। कहाँ से? किसी भी वृत्त के जो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच कितना डिग्री का कोण होता है? 90 डिग्री का होता है ना हो। तो वहाँ से ना हो जाएगा स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच 90 डिग्री। ये कल सिद्ध कराए थे, याद है कि भूल गया? कल सिद्ध कराए थे ना हो। हाँ, तो कल सिद्ध कराए थे। यह हो गया तुम्हारा 1 नंबर पॉइंट। और दूसरा फिर उसी प्रकार क्या हो जाएगा तुम्हारा? AB कौन सी है? स्पर्श रेखा है। तो जब AB स्पर्श रेखा है तो कौन सी है? OM लंब है ना हो, OM लंब है। तो फिर उसी प्रकार हो जाएगा कोण A, इसको लिख देते हैं BMO बराबर 90 डिग्री। यो वही हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, तो है 90 डिग्री जब दोनों है तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से ना लिख लेंगे क्या? हाई बराबर है, यानी कि कोण CNO बराबर कोण BMO हो जाएगा।
यही कोण लिख रहे थे कि यहाँ पर 90 डिग्री है, इधर से है 90 डिग्री, तो है दोनों बराबर है। अब अंतः एकांतर कोण किसी भी रेखा का जब बराबर होगा तो वो क्या हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा। आए अतः ए बी समानांतर सी डी अंतः एकांतर कोण बराबर है। प्रूव्ड हो जा गया, हाई क्वालिटी में हो गया। चलो कह रहा है का सिद्ध करे कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच बने कोण और केंद्र पर बने कोण समपूरक होता है। इसका मतलब कि एक वृत्त है, वृत्त हो गया, यहाँ से एक स्पर्श रेखा यहाँ से खींचा गया, ठीक है। जब स्पर्श रेखा खींचा गया तो इसको मिला देते हैं, तो यहाँ पर जो कोण बना और यहाँ पर जो कोण बना, इस दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। यही सिद्ध करना है। पी बिंदु है, ए बिंदु है, बी बिंदु है, ओ बिंदु है, ठीक है, बुझा रहा है। तो हमको दिखा देना है, ठीक है। तो चले आते हैं यहाँ पर कौन सी हो, मुख्य प्रतिज्ञा। ठीक है, मुख्य प्रतिज्ञा लिखेंगे वृत्त CO R में, ठीक है, O केंद्र ना हो तथा R त्रिज्या है। बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखा AP तथा मतलब AP, अच्छा BP है ना है, तो सिद्ध कैसे करना है, सिद्ध करना है कंची कोण APB प्लस AP और B खाने नहीं खेलो B प्लस कोण AOB बराबर कौन सी 180 डिग्री ना हो। प्रमाण का मतलब साबुत। अच्छा एक बात बताओ, हम यहाँ लिख सकते हैं कि कोण PBO बराबर 90 डिग्री, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच 90 डिग्री का कोण होता है ना वो। यहाँ भी लिख सकते हैं कोण PAO बराबर कितना 90 डिग्री। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण है, हो जा गया। मतलब स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण है, इसलिए 90 डिग्री हो गई, दोनों हो गया। अच्छा एक बात बताओ, किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। किसी भी चतुर्भुज के सभी कोणों का योग क्या हो जाएगा 360 डिग्री। तो लिख सकते हैं कोण APB मतलब कि हाई कोण, APB मतलब हाई कोण, बुझा गया, प्लस कोण PBO प्लस कोण BOA प्लस कोण OAP बराबर कितना 360 डिग्री चतुर्भुज के अंतः कोण से। चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग होता है ना, वो कौन डाउट है। चतुर्भुज अच्छा मर दिया कह रहा जा हमें नु रह रहा है, तुम मर दिया कहला रह तो हम पूरे रह देंगे। चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग, ठीक है, बुझा गया। अब देखो यहाँ पर
इसमें दो गो कोण हमारा 90 डिग्री पता था। देखो हाई जो पी कोण है यहाँ पर है, बी कोण है यहाँ पर है, ओ कोण यहाँ पर है, ए कोण यहाँ पर, मतलब इस चारों कोणों का योग मैंने 360 डिग्री लिखा है। 360 डिग्री। डिग्री बाबू ऐसे लिखते हैं, कबो कॉलम से तुम लोग दे देगा बूंदा, हम दे देते हैं, तुम लोग ना दे। हाँ तो दिया है तो सबको डिग्री ऐसे बनाना। मजा आ रहा है कि डिग्री के बीच में स्पेस होना चाहिए। वो में नहीं कि दिले, अब एक खोज खोज कर तुम लोग दिवाएगा। बजा गया। तो चले आते हैं यहाँ देखो, एगो है पी बी ओ, खोजते हैं पी बी ओ यहाँ पर है, यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा ना, हो जाएगा वो। आ एगो यहाँ पर है ए पी ए ओ, यह है 90 डिग्री ना। इधर से पढ़ो चाहे इधर से पढ़ो, वहीं तो जाएगा। बजा गया। ये दोनों है। अब बाकी कौन चीज हो गया हो, हाई बराबर कितना, देखो 180 डायरेक्ट लिखा है। अब देखो है 360 डिग्री हो गया। हाई दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हो, 180 हो गया। कोण ए पी बी प्लस कोण बी ओ ए बराबर कितना, प्रूव्ड हो गया। उतार ले। क्या सुनो, यहाँ कह रहा है कि बगल के आकृतिक में यह क्या करना है, सिद्ध करके दिखाना है कि हाई ए बी आ प्लस हाई इजकल टू हाई प्लस हाई, मतलब कि ए रेखा और ए रेखा, ठीक है, और ए रेखा और ई रेखा कि योग ना हो, योग सिद्ध करना है। कुछ देर के बाद एक और ये क्वेश्चन आएगा कि सिद्ध करे कि यह क्या है, समानांतर चतुर्भुज है। तो समानांतर चतुर्भुज सिद्ध करे या चाहे ई सिद्ध करे, दोनों क्वेश्चन सेम होगा। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि सिद्ध करे कि किसी वृत्त के परितः सम चतुर्भुज चाहे समानांतर चतुर्भुज होता है, तो सेम सिद्ध करेंगे। वर्गो सिद्ध हो जाएगा, सब के सब इसी पर सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फर्क क्या है, हम लोग अभी सिद्ध करेंगे कौन सी, हेकरा बराबर हाई सिद्ध करेंगे तो समानांतर चतुर्भुज ना हो जाएगा वो। आए तो यही क्वेश्चन होगा कि बगल के आकृति में सिद्ध करे कि समानांतर चतुर्भुज है, हो जाएगा। सम चतुर्भुज नहीं हो जाएगा, लेकिन अभी हम लोगों को ये दो सिद्ध कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों में से कोई क्वेश्चन होगा तो इसी तरह सिद्ध हो जाएगा। एक बात बताओ, हम लिख सकते हैं यहाँ सीधे लिखेंगे कौन सी, यहाँ परमाणु और मुख्य प्रतिज्ञा लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे आ जाते हैं परमाणु। दिया है लिख देंगे, कौन सी है वो, दिया है, कौन सी दिया है, ए बी सी डी चतुर्भुज है, परितः चतुर्भुज है, परितः चतुर्भुज है। परितः मतलब बाहर से, परितः चतुर्भुज है जो पी क्यू आर एस पर क्या करती है, प्रतिच्छेदित स्पर्श करती है ना हो। तो जब स्पर्श कर रहा है पी क्यू आर एस पर, तो देखो बाबू हाई ए क्यू बराबर हो जाएगा तुम्हारा ए पी, हो जाएगा कि नहीं हो, आए वाह होशियार हो गया है। किसी भी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा बराबर होती है, मतलब यहाँ ए से घिंचल बा यहाँ क्यू पर आ यहाँ कची पी पर, तो हई या हई दूरिया बराबर ना होगा, हई वही बतवा हमारा थोड़ा सा अलगे हो गया है, बुझा गया। किसी भी वृत्त पर हो जाएगा वो, है तो हम आसानी से लिख सकते हैं कौन सी, ए क्यू बराबर ए पी ना हो। स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। एक ही बिंदु से स्पर्श रेखा है ना हो, एक ही बिंदु की स्पर्श रेखा, एक ही बिंदु से स्पर्श रेखा खींचा गया तो दोनों बराबर हो जाएगा। अब तुम लोगों के दिमाग में एक और ही चीज चलेगा कि सर किस तरह बनाया, तो देख बाबू हमको ए क्यों लिया है नू, ए क्यों जौन है वो हेकरा संगे न जाएगा, समझ में आ रहा है, आए तब न जोड़ाएगा तो ये भी बनेगा हो। तो कितना लड़का क्या करेगा, हई पहले ले लेगा हई बाद में ले लेगा, गड़बड़ा जाएगा, समझ। तो इसको पहले लेना है, इसको बाद में लेना है, तो हम लिख सकते हैं खूब पसंद से बी क्यू बराबर कौन सी, बी आर
ना लिख देंगे हो। सेम उसी प्रकार हाई हो गया तुम्हारा 1 नंबर, हाई हो गया 2 नंबर। अब इधर आएंगे तो तुम लोग इसको लेगा कि पहले इसको लेगा, बताओ हमको। आरसी लेगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आरसी देखो बाबू मेरे कहने क्या, आरसी वाला इसमें होगा। देखो आरसी है नु है तो ये तो बीसी वाला में होगा। अब बीसी देख ले इधर, इधर है नु तब बाद में लेंगे, हम ले लेंगे इसको, समझ में आ रहा है, क्योंकि हेकरा संगे हई लेना है, ध्यान लेंगे। तो पहले क्या लिखेंगे, एस एस सी बराबर कुछ हो जाएगा तुम्हारा आरसी लिखो चाहे सी ना हो जाएगा। ये कौन नंबर, 3 नंबर हो गया। तो देखो बाबू तुमको पहले हई लेना है, उसके बाद हई ले, मतलब हेकरा के एक और ही जोड़ेगा वो, आ जेने ही जोड़ाएगा उन्हें हई जोड़ाएगा। तो समझो कि हई या हई या हई या हई अगला में लेना है, बाकी तो पिछले में आइए जाए ना, समझ में आया। अच्छा धीरे धीरे बोला ना, समझ में आया। देखो बोले हमको, देखो यहाँ ए बी लिखना है, ए बी लेना है, ए बी और उसके बाद सी डी चिन्ह लगा ले, ए बी है और सी डी है। जब शुरुआत करेंगे तो हई पहले लेंगे, फिर हई पहले लेंगे और उसके बाद हई पहले लेंगे, हई पहले लेंगे, समझ में आ रहा है, क्योंकि पहल का वाला है, बुझा गया। तो इसके बराबर है ना हो जाएगा, हो गया 3 नंबर। और उसके बाद इसके बराबर है लिखेंगे, समझ में आ रहा है, बुझा रहा है। तो क्या लिखेंगे, डी एस बराबर डी पी लिख दे, चाहे कुछ लिख दो, 4 नंबर हो गया, ठीक है 4 नंबर हो गया ना। अब जोड़ेंगे 1 + 2 + 3 प्लस कौन सी 4 हो गया। अब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस एस सी प्लस डी एस ना हो बराबर ए पी प्लस बी आर प्लस आर सी प्लस डी पी हो गया। अब देखो यहाँ पर ए क्यू हाई हो गया और इसके बाद बी क्यू हाई हो गया, ये दोनों जोड़ के क्या लिख दें, ए भी हो जाएगा। कॉमन सेंस लगाते हैं, तुम लोग को बताते हैं, अगर नहीं समझ में आएगा नु तो एक और ही चीज, जाना में एगो कोनो कॉमन होगा वो दोनों जुड़ जाएगा। देखो इसमें एस कॉमन है तो ये दोनों गायब, ये हो जाएगा कौची सी डी, बुझा रहा है। अब हमें आ जाओ, हो गया। अब इसमें आ जाओ, ए पी है तो देखो पी है ना, तो ए कोनो में है तो डेद पी है, तो ये पी और ई मिल के ना हो जाएगा, कौची बन जाएगा, ए डी बन जाएगा। हई दोनों में देख ले, कौची आर कॉमन है तो आर गायब, कौची हो जाएगा बी सी, हो गया नु। तो अब क्या हो गया, ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी प्रूव्ड, समझ में आ गया।